विश्व रच राखा और जो जसु करहि तासु फल चाखा। इंसान का कर्म ही उसे लेकर डूबता है। इंसान को उसका कर्म ही रंक से राजा बना देता है और राजा से उसी का कर्म जो है रंक बना देता है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे कलयुग के न्यायाधीश और कर्म फलदाता श्री शनिदेव महाराज के बारे में, कि शनिदेव महाराज इसी 29 मार्च को राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और राशि परिवर्तन करके आपके ठीक धन भाव अर्थात आपके द्वितीय भाव पर गोचर करेंगे आगे 2.5 वर्षों तक। और ये 7.5 का अस्त चरण होगा, यानी कि अंतिम चरण होगा। शनिदेव महाराज का इस बीच में प्रभाव क्या रहेगा आपके ऊपर, हम इसी बात की चर्चा अपने कुंभ राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखिए, अपनी चंद्र राशि पर देखिए, तो आपको सटीकता मिलेगी। चलिए अब हम सीधे प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो अवश्य आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। सबसे पहला जो प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके द्वितीय भाव पर देखा जाएगा, क्योंकि हम आपको, जो काफी लोगों को पता है कि द्वितीय भाव यानी कि दूसरा भाव कुंडली का कैसा होता है, क्या मिलता है दूसरे भाव पर। तो दूसरे भाव पर जो दूसरा भाव जो आपका होता है, ये आपके धन का भाव होता है, आपके पैसों का भाव होता है। और यही दूसरा भाव आपके परिवार का होता है, कुटुंब का होता है। यही दूसरा भाव भोजन का होता है और यही दूसरा भाव नेत्रों का होता है। यही जो द्वितीय भाव, दूसरा भाव, इसी को हम धन का और कुटुंब का भाव बोलते हैं। यही कहीं ना कहीं हमारी वाणी का भी, वैसे दोनों भाव वाणी के होते हैं, ये वाणी का भी हो जाता है। तो द्वितीय भाव पर शनिदेव महाराज कर्म फलदाता हैं, आपके लग्नेश हैं और लगन के स्वामी, और आपके यही द्वादेश भी हैं, अर्थात 12वें भाव के स्वामी, खर्च भाव के स्वामी धन भाव पर जा रहे हैं। तो फल जो है ना, वो कुछ दोनों तरीके के मिलने वाले हैं इन 2.5 वर्षों में आपको। सबसे पहला जो प्रभाव रहेगा वह आपको धन का लाभ यहाँ पर आपको करवाएंगे। एक तरफ धन का लाभ भी करवाएंगे तो दूसरी तरफ खर्च भी होता हुआ नजर आएगा, लेकिन वो खर्च आपके अच्छे कार्यों में होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि आपके लग्नेश हैं। ऐसा नहीं कि आपको धन की प्राप्ति ना हो, धन की प्राप्ति होगी, धन भी आपको ये देंगे, जो धन है धन की प्राप्ति होगी, किंतु एक तरफ कहते हैं आएगा तो दूसरी तरफ जाएगा, लेकिन जो जाएगा ना वो आपके हित में जाएगा। आपके कार्यों को सिद्ध करने के लिए आपका पैसा खर्च होगा। यानी कि कहते हैं कोर्ट कचहरी, मुकदमा, थाना, हॉस्पिटल में जब ये हमारा पैसा फ्रॉड हो जाता है हमारे साथ में, इस तरीके का जब धन जाता है तो हमें बहुत हट जाता है कि हाँ हमारे साथ गलत हुआ। लेकिन यहाँ पर आपके ये लग्नेश हैं, आपके लगन भाव के स्वामी, इसलिए गलत जगह पर धन आपका नहीं जाने देंगे। एक तरफ धन पैदा भी करवाएंगे तो दूसरी तरफ थोड़ा बहुत खर्च भी रहेगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का सबसे प्रथम आपको, देखिए मैं हमेशा जो सत्य होता है वह सत्य बताने का प्रयास करता हूं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ फॉरेन से यानी कि विदेश से आपको अच्छा धन प्राप्त होगा इन 2.5 वर्षों में। फॉरेन से अच्छा प्राप्त, जो लोग फिल्मी दुनिया में हैं उन लोगों को अच्छा धन प्राप्त होता हुआ नजर, जो लोग इंटरनेट संचार माध्यम से जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी शनिदेव महाराज का शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा इन 2.5 वर्षों में। अच्छा, उससे भी अच्छी बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर धन तो बहुत पैदा भी आपको ये करवाएंगे, लेकिन अंदर से ही आप ये भी महसूस करते हैं कि नहीं यार अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं, और हो, यानी कि जो तृष्णा है वह आपकी तृष्णा पूर्ण नहीं होगी। ये प्रभाव और देखने को आपको मिलेगा शनिदेव महाराज का। अच्छा, उसी के साथ ही साथ परिश्रम तो आपको, ये मेहनत के द्वारा ही भाई कर्म, शनिदेव महाराज, हमने आपको प्रथम प्रारंभ में ही इस चीज की चर्चा की है कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जसु करहि तासु फल चाखा। कर्म फलदाता भाई, जब तक आप कर्म नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है, जब तक आप परिश्रम नहीं करेंगे। और शनिदेव महाराज का नाम लेने से पहले परिश्रम पहले याद आ जाता है, क्योंकि शनिदेव महाराज भाई परिश्रम करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं। तो आप अगर मेहनत करेंगे तो आपको उत्तम से उत्तम लाभ शनिदेव महाराज के देखने को आपको इस बीच में मिलेंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं कि शनिदेव महाराज के पास दृष्टियां हैं, तृतीया दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है और दसम दृष्टि है। तृतीया दृष्टि से शनिदेव महाराज आपके ठीक चतुर्थ भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर दृष्टि डालेंगे। और देखिए आपके जो चतुर्थेश यानी कि चतुर्थ भाव पर तृतीया दृष्टि पड़ेगी तो आपके चतुर्थेश कौन बनते हैं, आपके जो चतुर्थ भाव के स्वामी जो बनते हैं वह बनते हैं शुक्र।
अब शुक्र और शनिदेव महाराज में संबंध क्या है ये भी समझ लीजिए कि जब भगवान भोले बाबा का विवाह हुआ और महाराज हिमांचल के यहाँ जब शुक्र और शनिदेव महाराज, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी और शनिदेव महाराज पहुंचे तो इन्हें भोजन करवाया गया। तो दोनों ग्रहों ने ही पूरा भोजन जो है शुक्राचार्य जी ने और शनिदेव महाराज ने पूरी रसोईया साफ कर दी। इतना मित्र भाव दोनों ग्रहों में है, जब एक साथ भोजन कर सकते हैं तो एक दूसरे का बुरा कैसे कर सकते हैं भाई। तो चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने की वजह से आपको प्रॉपर्टी का अर्थात जमीन जायदाद का सुख प्राप्त होगा इन 2.5 वर्षों में। आपको जो आपकी जमीन जायदाद है, जमीन जायदाद का आपको शनिदेव महाराज यहाँ पर सुख जो है आपको देंगे, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। इस बीच में इन 2.5 वर्षों में आप हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद लें आप, या कोई आपकी प्रॉपर्टी कोई विवाद चल रहा है उस पर आप कब्जा नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप उस पर कब्जा कर लें, ये प्रभाव हो सकता है शनिदेव महाराज का शुभ आप पर। मित्र यारों का सुख आपको बहुत अच्छा प्राप्त होगा, मित्र यारों की तरफ मदद से आप बहुत सारे कार्यों को आप अपने सफल करते हुए इन 2.5 वर्षों में नजर आएंगे। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे चर्चा करते हैं हम जो शनिदेव महाराज का प्रभाव चतुर्थ भाव पर होगा, माता का सुख। माता की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी, आपकी माता जी की ओर से आपको काफी हेल्प प्राप्त होगी इन 2.5 वर्षों में। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं शनिदेव महाराज की आपके चतुर्थ भाव पर जो प्रभाव देखा जाएगा वह थोड़ी बहुत, देखिए अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। कौन सी? सप्तम दृष्टि। अब देखिए अष्टम भाव ये हमारी दैट का यानी कि मृत्यु का भाव है, पूरा तत्व भाव ही अष्टम भाव है। और अष्टम भाव में शनिदेव महाराज की दृष्टि पड़ेगी तो जमीन जायदाद केस, आप पर केस वगैरह चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, उसमें आपको विजय प्राप्त होगी। दूसरी तरफ कभी कभी आपको मानसिक तनाव भी दे सकते हैं, कभी कभी कार्यों में रुकावट का भी सामना करना पड़ सकता है आपको, ये भी प्रभाव देखा जाएगा। किंतु खासकर आपके कार्य सिद्ध होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो अष्टम भाव के आपके स्वामी जो हैं, इस भाव के जो आपके स्वामी हैं वह बुध महाराज हैं, और बुध में और शनिदेव महाराज में दोनों ग्रहों में संबंध अच्छे हैं, जिसके कारण आपको लगभग सफलता प्राप्त होती हुई नजर आएगी। फॉरेन से, विदेश से काफी अच्छा लाभ देखने को आपको मिलेगा इस बीच में। उसी के साथ ही साथ में कुछ कठिनाइयां आएंगी, लेकिन आप जो है उन समस्याओं को हल भी कर पाएंगे। बुध बुद्धि आपको उत्तम देंगे, जिससे आपको आप अपनी समस्याओं को दूर करते हुए, अपनी बुद्धि से दूर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अगली दृष्टि शनिदेव महाराज की दसम दृष्टि आपके एकादश भाव लाभ स्थान पर पड़ेगी, और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहां पर पड़ेगी, जिससे आपको लाभ आध्यात्मिक लाभ देखने को मिलेगा। कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन धन का बचत, जो अभी तक आप काफी वर्षों से धन की बचत नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आप धन की बचत करते हुए नजर आएंगे। भाई बहनों का भी सपोर्ट आपको प्राप्त होगा, और परिवार का भी आपको सपोर्ट इन 2.5 वर्षों में उत्तम अच्छा प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। ये प्रभाव शनिदेव महाराज का आपको आपके ऊपर देखने को आपको मिलेगा। शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए, एक तो 7.5 आप पर चल रही है, तो शनिदेव महाराज को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या उपाय करने हैं वो ध्यान से आप सुनिएगा। शनिदेव महाराज को जो प्रसन्न करने के लिए आपको उपाय हैं, आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज हैं, तो लगन भाव पर जो शनिदेव महाराज के उपाय हैं वो ध्यान से आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले नंगे पांव मंदिर में जाकर अपने इष्ट देव के प्रति समर्पित भाव रखें और उनकी उपासना करें 43 दिन लगातार, सबसे पहला उपाय। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग का अनुष्ठान करें 43 दिन तक, पत्नी के साथ में आप जो है शिवलिंग के दर्शन करें। सरसों का तेल सिर में ना लगाएं, सरसों का तेल जो है आप सिर में ना लगाएं। दही या दूध में चंदन घिसकर तिलक लगाएं शनिवार के दिन, या रोजाना हो तो रोजाना लगाएं। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करते रहे। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदर कांड का आप जो है पाठ करते रहे, तो सब आपका मंगल ही मंगल होगा। वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करें। अपने घर पर चौमुखा दीपक सरसों के तेल का प्रति शनिवार को आप श्रद्धा भाव शनिदेव महाराज के प्रति रखते हुए आप अपने घर की मेन गेट पर जो है आप चौमुखा दीपक जलाएं। शनिदेव महाराज की कृपा अवश्य आप पर होगी। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफी अच्छा आप लोगों को लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिएगा। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।